जय सत्यम सिद्धान्य में गुरु जय जी। सत्यम सिद्धान्य में। पफसी योग जिसका अर्थ है पै फै सै सै ई, पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी। उसे करने वाले कुछ लेजेंड्स लोग थे जिनका नाम है जैसे प्रोफेसर राममूर्ति नायडू और यूजीन सैंडो जी। तो वो बहुत सारे बल प्रदर्शन दिखाते थे जिनमें देखने में आता था। हमने बहुत सारे पुराने फ़ोटोज़ हैं और वीडियोज़ भी हैं कुछ एक दो, उनमें देखा जैसे वेट लिफ्टिंग या बहुत हैवी वेट, या जैसे छाती पे से हाथी गुजारने वाला। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम डायरेक्ट देखते हैं किसी फ़ोटो में तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं देखकर, तो अंदर से जैसे अगर हम करना चाहें उसे कोई भी वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट या जो ये बल प्रदर्शन करते हैं, तो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता करने का, मतलब मन में एक डर सा बना रहता है कि हम कर पाएंगे या जरा से में लग गई। तो मतलब ये लोग कैसे करते थे, और जैसे हमने कुछ बल प्रदर्शन पीछे किए हैं आपके सानिध्य में, आपने करवाए, तो मतलब क्या ये ज़रूरी होते हैं, मतलब कर्तव्य करने किस लिए ज़रूरी होते हैं व्यायाम के साथ? तो ऐसा है, अक्सर ये प्रश्न आता है कि हम जिम भी जाते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस जब हम करें ना, तो जैसे अब तुमने बताया हमारे इधर के अनूप सर के दयाशंकर पाठक, सूर्य प्रताप, ये काफ़ी रहे, और हमारे दादा जो थे पहलवान स्वर्गीय रघुराज सिंह, महेंद्र सिंह, तो इन सबका जो है ये चीज़ थी कि पहले पिक्चराइजेशन तो बहुत कम थी, क्योंकि जिस काल की है, तो उसमें ज़्यादातर फ़ोटो खिंचा हुआ है। तो आप देखोगे वो खिंच रहा, तो हम क्या है जब हम चमत्कार को देखते हैं कि एक तो हमें उसकी नज़र पड़ती है पत्थर पे, दूसरा पड़ती है वो खींच रहा है, फिर उसका ग्लैमर पे कर्तव्य तो। लेकिन ये लोग सर्कस में करते थे, ये ध्यान रखो, सर्कस थे, इनकी अपनी टीम होती थी, उसमें एकदम से कोई एंट्री नहीं कर सकता था कि पता चली तू सड़क पे से आके एकदम कहने लगे कि मैं आपको घूंसा मारता हूँ, ऐसा नहीं है। इनके अपने लोग बाग थे, उसी जिस सदा हुआ, मान लो अब कोई व्यक्ति आए और पता चली तुमने तो ये कहीं हम मारी हो, उसने मुंह पे मार दिया तुम्हारे, क्योंकि उससे तो रंजिश है ना आपसे एक तरीके से। कई भी लोग इरिटेट होते हैं कि अरे भाई नहीं ये बड़ा ताकड़ा बनता फनता, इसके तरह से यूँ कर दें, चोट लग गई। तो इसलिए वो लोग अपने होते थे, उनके सारी चीज़ें और प्रदर्शन उनके ओरिजिनल होते थे। लोगों को ये मोटिवेट करने के लिए होता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, स्ट्रेंथ कितनी है आपकी। तो जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं, नॉर्मली हम डंबल उठाते हैं 40-50 किलो तक, 20 किलो तक के डंबल उठाते, तो उसमें उठाना, और अब हम घर पे कैसे प्रैक्टिस करें, घर के ये चीज़ कैसे करें, तो मनुष्य उठाना, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जो वेट है वो स्टिल है, रुका हुआ रहता है, और मनुष्य में क्या हो आगे पीछे झूलता रहेगा ये, तो उसमें झूलने में कर्तव्य करके दिखाने में और वो, तो इसलिए आप जो है अपनी कसरतों के साथ कुछ ना कुछ अभ्यास करें, और यही मेरा लक्ष्य है कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास को जानें, और छोटे स्ट्रेंथ से फिर बड़े स्ट्रेंथ पे आओगे, तो ये सब करने की चीज़ है। दूसरा मैं पहले हमेशा कहूँगा ड्रग्सों का उपयोग ना करें किसी प्रकार का, इनसे नुकसान ही होता है, लीवर का फर्क पड़ता है, आंतें कमज़ोर होती हैं, खाने की सही से नहीं पचा पाते, जल्दी के चक्कर मना रहे हैं कि जल्दी 3 महीने बॉडी दिखाई दे, और इससे करोगे क्या उस तरीके की बॉडी से, दुख रही है वो बॉडी आपकी। ड्रग्स खा रहे हैं, बाहर झूठ बोल रहे हैं कि भाई नहीं मैं तो बादाम खाता हूँ, बादाम खाइए, काजू खाइए, किशमिश खाइए, चने खाइए, तो इन्हें रात को रख दें और सुबह जो है पानी से निकाल के उसे खाएं, चबा कर, जितना चबा खाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अभी मैं थोड़े से कर्तव्य दिखाऊंगा, हर वीडियो क्योंकि लंबी हो जाती है, सारे कर्तव्य एक संग नहीं किए जा सकते, तो थोड़ी थोड़ी हम दिखाएंगे। कुछ इस तरीके दिखाएंगे कि भाई मनुष्य को रखकर, जैसा आप घर में रहते हो तो किस तरीके से एक दूसरे के सहयोग से बैठक लगाओ हल्की सी। तो 2 तरीके की बैठक होती है, पूरी, और एक होती है हाफ बैठक। तो अभी तुम जैसे चल के दिखाना, दौड़ के, ये सब चीज़ वजन लाद के एक दूसरे का, और बैठक लगा के दिखाना, और मैं उसको खींच के दिखाऊंगा कि एक हाथ से किस तरीके से करते हैं और फिर 2 हाथ से किस तरीके करते हैं। तो गुरुजी इसमें हम चाहेंगे कि जैसे आप हम और यूट्यूब से जुड़े सभी भक्तों को थोड़ी ट्रिक्स भी बताएं, क्योंकि जैसा कि राममूर्ति या पुराने हमने फोटोज़ देखे हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हमारे कैसे करें वो, हाँ। जैसा कि आप हर वीडियो में सिखाते भी हो। तो ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। और भाई तीरथ है, इसका वजन लगभग कितना है? 65 के आसपास। हाँ, 65 के करीब है। और तेरा कितना है? करीब 78 से 80 के बीच। हाँ, 70 से 80 के बीच में। तो देखो उससे खींचती एक हाथ से और 2 हाथ से अलग अलग, और फिर उसमें बताता हूँ किस तरीके से रस्सी डालें, क्या करें। चलो, तो अब ये दिखाते हैं। देखो ये इस तरीके के, ये तो पास में गैप वगैरह का निशान बताऊँगा। सबसे पहले देखो नीचे बैठो, नीचे बैठो, ये रस्सी है, थोड़ा मोटी रस्सी है, ये ध्यान रखें। मोटी रस्सी लेने से आसानी से ग्रिप बनती है ऐसी, और ये तो कैसे लेंगे,
गर्दन के पीछे से, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए ये ऐसे इस तरीके से ये यहाँ लेनी है यहाँ पे, और ऐसे ला के ये हाथ निकाल इसके नीचे से ये बगल से पूरी तरीके से, और ये पूरी यहाँ पे ये चीज़ है। अब ये इस तरीके से रखें जो आपकी जांघें बहुत ज़्यादा चौड़ी ना रखें, ये ध्यान रखें कि आप इस पर चढ़ गए और ज़्यादा चौड़ी चीज़ करने से ये फैल जाएगी, आपकी ये जांघ यूँ हो जाएंगी, इससे आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। जितनी ये थोड़ा पास में रहेगी उतनी आसानी से उठा सकते हो आप चीज़ को लेके। कमर अपना स्ट्रेट रखें, सीधी मतलब चीज़ रखें, यूँ रहोगे आप, यूँ नहीं रखें, बैलेंस बढ़ जाएगा नहीं आपका, मतलब किसी चीज़ को लेके। जैसे मान लो मैं इसी चीज़ को एक नॉर्मली दिखा रहा हूँ, है ना, तो आप किस तरीके से करोगे, पकड़ा कैसे ही सब कर लें हैं। ये अगर यूँ करके उठाओगे तो आपको उठेगी नहीं चीज़, बिल्कुल यूँ हो जाओ, यूँ अभी इसके साइड के हिसाब से, और ये करोगे इस तरीके से करोगे, ठीक है। अब ये पकड़े हुए हैं पैरों सही से, बैलेंस। अब देखो, अब मैं इसी को जैसे लगभग 65 किलो वजन है, कई बार आप कह सकते हैं क्योंकि जितना आदमी पहलवानी करेगा उसका फैट घट जाएगा, उसका ओरिजिनल वेट आ जाएगा, उसकी मांसपेशियों में वेट आ जाता, तो आपको लगेगा अरे नहीं इतने वजन के तो ना होगा, ये दूसरा शुभम इतने वजन का नहीं होगा। लेकिन जब आप पहलवानी करनी शुरू करोगे तो आपके मांसपेशियों के अंदर वजन आता है, आपके नॉर्मली फैट होता है, बहुत से देखो खूब मोटे मोटे होंगे, वजन नहीं होता उनमें ज़्यादा। तो इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि किस तरीके का, तो मैं एक हाथ से उठा के दिखाऊंगा, और शुभम जो आएगा वो लगभग 80 के आसपास है, 78 से 80 के बीच का है, तो उसको दोनों हाथ से उठा के दिखाऊंगा। ये स्ट्रेंथ दिखाने वाली बात है। तो आप देखा करता किस तरीके से मैंने पूरी ट्रिक्स बता दी तुम्हें, चीज़ों को लेकर अभ्यास करें।